तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि क्या है। तो इसमें आपको पढ़ाएंगे हम वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बायो सेवर्ट का नियम, उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्यों? क्योंकि ये लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है 2 से 4 सेट में। तो देखिए, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर ही कभी कभी पूछ लेता है कि बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, या किसी धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको यही डेरिवेशन करना होता है, बिल्कुल इजी मेथड में, चुटकियों में आप सभी लोगों को मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, एक तार है। ये क्या है? एक तार है जिसको मैंने मोड़ा है और किसकी कितनी त्रिज्या, आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली बना दिया है। देखिए, वही चीज मैं लिख रहा हूं जो यहां चित्र में बना हुआ है, उसी चीज को मैंने लिखा है। क्या है? एक तार है, तार को मोड़कर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली बना दिया है, जिसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। तथा इसका जो है, इसका एक छोटा खंड क्या है? डेल्टा एल है। डी एल कहे चाहे डेल्टा एल कहे, एक ही बात होता है। तो इसका एक छोटा खंड क्या है? डी एल है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके कारण यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा 90 डिग्री बन रहा है। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो डीएल के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो डीबी तो होगा, क्योंकि जब क्षेत्र जो रेखा है वो छोटा है, जब तार की लंबाई छोटा है तो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र छोटा उत्पन्न होगा, तार की लंबाई बड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र बड़ा उत्पन्न होगा। तो चलिए अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसी चीज को यहां पर मैंने लिख दिया है कि माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसका एक छोटा खंड डीएल है। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यही चीज करना है आपको, ज्ञात करना है कहां पर? केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बायो सेवर्ट के नियम से आप सभी लोग जानते हैं। बायो सेवर्ट के नियम से यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से क्या? डीएल भाग के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, डीएल भाग के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न या केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, जब यहां पर लंबाई कितना है? डीएल है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या उत्पन्न होगा? डीबी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? डीबी उत्पन्न होगा। और डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल और साइन थीटा, और फिर क्या हो जाएगा? बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ डीएल लिख दिया, बायो सेवर्ट के नियम में आपने डेल्टा एल लिखा था। तो मैंने अभी बताया कि चाहे डीएल लिखिए चाहे डेल्टा एल लिखिए, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया। अब थीटा इक्वल टू कितना है? चूंकि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा? आई इंटू डी एल, और फिर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री, साइन 90 और बटे आर स्क्वायर। और साइन 90 का मान आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल बटे आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन 90 का जो मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि साइन 90 का जो मान होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक बेटा, चूंकि साइन 90 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आ गया किसके कारण? एक छोटे खंड के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण, तो ये कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। यानी हम क्या कर दें, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है, छोटा चुंबकीय क्षेत्र जो प्राप्त हुआ है, इसका हम समाकलन कर दें। यानी आपको लिखना है पूरे कुंडली के द्वारा केंद्र पर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो आपको करना होगा समाकलन। क्या करना होगा? समाकलन करना होगा किसका? तो dv का। किसका? dv का। और पूरा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? यहां से मैं लिख दे रहा हूं, देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dv हो जाएगा, dv हो जाएगा। dv का मान कितना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो वही चीज़ मैं रख दे रहा हूँ। तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका, dv का मान कितना है? म्यू नॉट बटे 4 पाई और इंटू में i इंटू dl बटे r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए, बिल्कुल छोटा सा आपको टॉपिक बचा हुआ है आपका, ये देखिए बिल्कुल समाप्त होने ही वाला है। समझे कितना आसान है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये सारा कुछ क्या है? अचर राशि है, तो इसे हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। यानी b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? तो dl बचेगा। अब समझिए यहाँ पर dl क्या है? ये लंबाई है। अब आपको ऐसे, जब आप इसे ऐसे जोड़ेंगे, dl जोड़ते जाएंगे यानी बड़ा करेंगे, तो ये वृत्त है और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। यानी इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। तो यानी यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई और बटे 4 पाई आर स्क्वायर और गुणे में 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग लिख लीजिए कि इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ठीक बेटा, ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ से 2 से ये कटेगा, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। बचेगा क्या आपका? तो b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई और बटे में r बच जाएगा। ये आपका जो है किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण जो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, वो आपका व्यंजक ये प्राप्त हो गया। अगर हम बात करें कि फेरों की संख्या क्या हो? n हो। यदि, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो म्यू नॉट इंटू एन आई और बट्टे में क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा केंद्र पर उत्पन्न, ये हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से कितने इजी मेथड से मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके सीधा दिमाग में प्रवेश किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।